दोस्तों हमने परसेंटेज चैप्टर पढ़ रहे थे, उसका कुछ क्वेश्चन करे, बहुत सारे क्वेश्चनों पर हमने प्रैक्टिस करी। अब जिसमें से कुछ क्वेश्चन और करते हैं आज। तो इस तरह की क्वेश्चन वन शॉट में किस तरीके से कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं। एक परिवार में चावल, मछली और तेल पर खर्च का अनुपात 12:17:3 है। इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% बढ़ गए तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ये जो खर्च वाले क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसे वन शॉट में करने के लिए कोई ट्रिक नहीं है। सीधा उठाओ चावल, मछली और तेल, इसका रेशो है 12:17:3। 12:17:3 इस रेशो को हम कुछ भी मान सकते हैं। मान लो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में, तो ये 120, 170, 30। अब कह रहा है वस्तुओं के मूल्य में क्रम से 20%, 30%, 50%, इसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो 120 का 20% 24, ये 144 हो जाएगा। 30% इसका 17×51, ये 221। 30 में 50% की वृद्धि 15, 45। तो इन वस्तुओं पर होने वाले खर्चों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। खर्चे कितने हमारे 120, 170, 30, यानी 100, 200, 320, टोटल 320। कितनी वृद्धि हुई हमारी 144। 4 1 5 और 5 10, 4 2 6 4, 10 और 1 11, 2 और 1 3 और 1 4, 410, 320 पे 90। तो हमारे 90 की वृद्धि हुई। परसेंटेज के लिए 100, ये 0 से ये 0, तो 900/32। तो इसे 32 से भाग करेंगे, 32 दूनी 64, 32 दूनी 64। ये ऐसे एक बार और काट लेते हैं 2 से। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 200 और काटते हैं। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 अट्टे 16, तो 8 दूनी 16 और 8 अट्टे 64, यानी 28 सही 1/8% की इसमें वृद्धि हो जाएगी। इस क्वेश्चन को करने का कोई ट्रिक नहीं है, सीधा रेशो मान लो। 12 17 13 है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दी, हमने बना दिया 120, 170, 30। फिर इसमें बोला इतने परसेंट वृद्धि कर दो, 20% की इसमें करी, 30 की इसमें और 50% इसमें। तो फिर कितने की वृद्धि हुई, टोटल 90 की वृद्धि हुई। टोटल कितने पे 120, 170, 30, यानी 320 पे। तो परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दी। तो इस टाइप के क्वेश्चन सीधे वन शॉट में इस तरीके से कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। कोलकाता में किसी स्थान के लिए बस किराया तथा ट्रेन किराया 20 रुपये 30 रुपये है। ट्रेन किराए में 20% की तथा बस किराए में 10% की वृद्धि होती है। तो नए बस के और ट्रेन के किराए का अनुपात क्या होगा। यानी जो है बस का किराया 20 रुपये है और ट्रेन का किराया 30 रुपये है। तो कुछ नहीं करो, इसमें डायरेक्ट 20% की वृद्धि कर दो, यानी 20 का 20% 4, यानी 24। और इसमें कह रहा है ट्रेन की किराया में 20% की, तो ट्रेन का किराया हमारा 30 रुपये, 30 में 20% की यानी 6, 36। और बस का किराया में 10% की, बस का किराया 20 रुपये है, तो 20 रुपये पे 10% 2, तो ये 22। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 से काटेंगे 11, रेशो 18। तो ये कह रहा है नए ट्रेन के किराए तथा नए बस के किराए का अनुपात। ट्रेन का है हमारा 18 और बस का है हमारा 11, तो 18:11, ये हमारा आंसर होगा। देखिए एक क्वेश्चन हो रहा है, इसमें कह रहा है किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ का तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है। यानी कार्यालय में कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो अविवाहित हैं। 40% जो है इसमें फीमेल है, तो 60% मेल हो गए। तो उसमें कह रहा है 70% महिला स्टाफ का विवाहित हैं। 70% यानी कितने परसेंट नहीं है 30%। 40 का 30% होता है 12। मेल में 50% विवाहित हैं, 60 का 50% यानी 50% विवाहित हैं तो 50 अविवाहित हैं, तो 60 का 50% 30।
टोटल हमारे पास कितने अविवाहित नहीं हैं? 30 और 12 42। टोटल हमारे पास जो है वो 42% लोग ऐसे हैं जो अविवाहित हैं, क्योंकि 40% हमारे पास महिला थी, 60% मेल हो गए, तो उसमें 70% महिला स्टाफ का विवाहित है, यानी 70% है, कितना नहीं है 30%, तो 40 का 30% 12, 50% विवाहित हैं लेकिन 50 अविवाहित हैं, 60 का 50% 30, तो 30 और 12 42। टोटल स्टाफ जो है हमारे पास 42% अविवाहित है। क्वेश्चन हो रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 25% घटाया जाता है, यानी एक संख्या है, पहले उसको 15% बढ़ाया जाता है और फिर उसको 25% घटा दिया जाता है, तब संख्या मूल संख्या से 22 कम हो जाती है। यानी ये प्रक्रिया होने के बाद संख्या 22 कम हो जाती है, तो मूल संख्या क्या है? कैसे करेंगे इसे? 15% का फ्रैक्शन 15/100, यानी 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 20 3/20, यानी हमारी संख्या 20 थी 23 हो गई। दूसरी बार क्या करा, उस संख्या को घटा दिया, यानी 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी हमारी संख्या 4 थी लेकिन उसे 25% घटाया तो 3 हो गई। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 20 चौक 80 और 23 थी 69। इस पे ऐसा करने के बाद मूल संख्या से 22 कम हो जाती है। इसका हमारा डिफरेंस कितना है? 11 का, तो 11 बराबर 22 के, 11 बराबर 22, ये 11 इधर जाएगा तो 11 दूनी 22, एक की वैल्यू 2 के आ गई, 2 बराबर आ गई, यानी 1 बराबर 2, तो 80 बराबर 80 × 2 करेंगे तो 160। हमारी जो मूल संख्या थी वो 160 थी। इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% मकान किराए पर और शेष का 70% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, तो उसकी आय का कितना प्रतिशत बचा, यानी उसकी आय जो बाद में बची वो कितने परसेंट बची। तो 100% मानते हैं, 100% में से 40 भोजन पर खर्च कर दी और 20 मकान पर, तो 100 में से 40 भोजन पर और 20 मकान पर, तो कितना बचा है? 40 मकान किराए पर, लेकिन शेष बची हमारे पास 40, शेष का 70%, यानी 40 का 70%, 40 का 70% 28, तो 28 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करी, बचा कितना? 10 में से 8 गए 2 और 3 में से 2 गए 1, 12%, यानी उसके पास जो आय बची वो 12% थी। हमारे पास 100% थी, 40% उसने भोजन पर खर्च करी, 20% मकान पर, तो 100 में से माइनस करा, 40 20 60 बचे 40, लेकिन उसने किराए पर शेष का, हमारे पास जो 40% बची ना उसका 70% खर्च किया, तो 40 का 70% 28 आया। तो जब उसने 28% शिक्षा पर खर्च कर दी तो बची कितनी? 12%। उसकी आय बाद में जो बची वो 12% थी। ये हमारा आंसर होगा।